हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। जो हमारा सीटेट का पेपर 2 का मैथ चल रहा है उसके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और दो बेसिक से स्टार्ट करते हुए 2018 से लेकर 2021 ऑनलाइन जो तो क्वेश्चन आए सारे करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो और वीडियो बाकी पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस चाहिए वो भी नीचे मिलेगा। नोट्स चाहिए नीचे मिलेगा। 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में हमारे, तो 20 के 20 हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा, अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया। डाटा हैंडलिंग करा दिया है तुम लोगों को, लाइन के बारे में करा दिया है, लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, अलजेब्रा करा दिया है, मैंचुरेशन करा दिया है, नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक मैंने करा दिए हैं। अभी तक हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो 60% से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रैक्शंस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस में हम फ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए भाई। किसी भी चीज को हमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना किसी भी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज को हम अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिखना, हिंदी में बात करें तो अंश बोलते हैं और इंग्लिश में बात करें तो हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो मैं ले सकता हूं यहाँ पे कि हमारा एक सर्कल है, इसको हमने 4 हिस्सों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसके एक भाग को हमने क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। यहाँ पे इसको हमें कलर भर दिया। तो पूछ सकता है आपका तो इसका क्या फ्रैक्शंस होगा? तो आप बता सकते हो टोटल। नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल। टोटल हमारे कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं हमारे। टोटल कितने हैं हमारे? 4 हिस्से हैं यहाँ पे। और छायांकित भाग कितना है? उसने पूछा छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग कितना है? 1, ठीक है। अगर वो ऐसे पूछ लेता कि विदाउट छायांकित भाग का, तो टोटल हिस्से कितने हैं हमारे पास? 4 है हमारे पास। और विदाउट छायांकित जो छायांकित नहीं है तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो ये इसका रेशियो कितना हो जाता? 3/4 हमारा इसका क्या हो जाता? आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किसी भी चीज को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। निशा, चमगादड़ उठो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। टाइप ऑफ फ्रैक्शन पता लग गया फ्रैक्शंस क्या होता है, बेसिक चीजें फ्रैक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया, हम ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। ये पीजी मैंने पीछे समझाया। ऊपर न्यूमिनेटर को एन से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन सा फ्रैक्शंस होता है? जिसमें हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा? डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम। तो मतलब कैसा फ्रैक्शन? इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? 1/4, 2/4, 3/4। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर सभी में क्या है? पूरी इसमें फ्रैक्शंस में क्या है? सेम है। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। दूसरा हमारा आता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसी के बेसिस पे आपके 2021 में ऑनलाइन क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा। दूसरा आता है अनलाइक। भाई अनलाइक में क्या होता है? डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4। देखो सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। अब आते हैं थर्ड। भाई थर्ड होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है ये बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शंस में स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा न्यूमिनेटर से। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल्स क्या हो सकता है हमारा? 5/4। हमारा क्या है? देखो न्यूमिनेटर हमेशा
सॉरी 4/5 ले लो यहाँ पे 4/5। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, न्यूमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। न्यूमिनेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा हमेशा क्या रहेगा, इसमें बड़ा रहेगा। अगला देखो इसी में चौथा हमारा आ सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका उल्टा एग्जांपल ले लो, यहां पे हम क्या ले ले, 5/4 ले ले। तो देखो न्यूमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, इसमें बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। अब लास्ट एक बचा हमारा 5वां टॉपिक, मिक्स फ्रैक्शन। भाई मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में हम लिखते थे ना, जैसे 1/4। इसका मतलब क्या था, इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 से 4 मल्टीप्लाई 1, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर उसमें 1 जमा कर देंगे और अपॉन में उससे किससे डिवाइड करें, 4 से। तो 4 एकम 4 और 1 5/4। इस प्रकार किसी 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। किसी भी फ्रैक्शन को हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये 5 जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं आपके एग्जाम में 5 आ रखे हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके 2021 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 2021 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है, क्या है, द मिक्स फ्रैक्शंस कोरस्पॉन्डिंग टू 5.035 इज। इनमें से कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया था 1 सही 1/4। इस प्रकार की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आपको। अब 5.035, भाई इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी, 1000 हो जाएगा। अब 5000 को तुम लोग डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, 5035 सॉरी 1000 से डिवाइड कर सकते हो तो कितने पे जाएगा, सिंपल सा है 5 पे जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 35। तो इसको कैसे लिखोगे, लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जो ऊपर जितने पे भाग गया हमारा तो 5 पे गया, फिर रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे कितना लिखेंगे रिमाइंडर, और यहाँ से जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो इतना बड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो हमारा क्या गया, 5 सही 7/200 ये ऑप्शन आया। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, हमारा थर्ड आ रहा है। बताओ इतना सिंपल से फॉर्म में लिखना है, 1000 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम जितने पे पूरा डिवाइड जा रहा है इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये पूरा डिवाइड जा रहा है 5 पे, फिर हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर हमारा, और फिर यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल और देसी भाषा में बता रहा हूँ ना, कुछ आपको मैं इतना इंग्लिश समझा रहा, ये क्वाइंटेंट होता है, ये डिवाइडर होता है, इससे ये करो, कुछ नहीं, सिंपल जो बता रहा हूँ वही समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following fractions can written as terminating decimal। भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको किस में पढ़ाई है, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कहां पढ़ाई थी, रैशनल नंबर के सामने समझाई थी, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, और दो चीजें होती है यहाँ पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जहां पे उस डेसिमल का कहीं उसका, मैं देखो अभी जो एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझाता हूं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो यहां से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। हमारा क्या है 7/18, भाई 7 को डिवाइड करो 18 से, तो नहीं जा रहा डिवाइड तो 0 पे जाएगा, सबसे पहले नहीं जाने की 0, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगी 0। तो 18 को किससे डिवाइड करेगी, तो 18 3 पे चला जाएगा, 18 3 कितना था 54, ठीक है बिल्कुल चला जाएगा ना हमारा 3 पे। तो 10 में से 4 गए 6, इधर 6 में से 1 गए, तो फिर 0 ले लिया ऊपर से हमने। अब 160 पे हमारा कितना जाएगा, 8 पे जाएगा, 18 8 हमारा होता है 144। फिर यहाँ पे कितना बच गया 6, और यहाँ पे कितना 6, फिर एक 0 ले ली, फिर 18 8 पे जाएगा, फिर हमारा 144 आएगा, फिर 160 आ जाएगा। इसी प्रकार ये डेसिमल देखो चलता जा रहा है, कहीं कोई एंड नहीं है, इधर फिर 8 आएगा 8 आएगा 8 आएगा 8 आएगा, इस प्रकार से चलती ही जा रही है। क्या है, इस प्रकार से क्या है, चलती ही जा रही है हमारी ये इस डेसिमल्स को, जो पे कोई इसका डेसिमल का कोई एंड ही नहीं हो, जहां पे डेसिमल के बाद कोई एंडिंग पॉइंट ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसका डेसिमल के बाद कोई एंड ही ना हो, पता नहीं कहां तक डिवाइड जा रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले तो हमारा टर्मिनेटिंग है ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 8 8 8 8 8 8 रिपीट ही होता जा रहा है कंटिन्यू, एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला कहां पे आ रहा था, तो पहला ऑप्शन भी नहीं आएगा हमारा और चौथा भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमारी, अब बचा हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन। इनको भी ट्राई कर लेते हैं भाई। देखो 11 को डिवाइड करना है हमें 250 से, ये देखो सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो न जाने की 0 0 पर फिर भी नहीं जा रहा, फिर न जाने की 0, फिर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 1100, तो 250 5 पे करेंगे, सॉरी 4 पे करेंगे, 4 पे जाएगा तो कितना जाएगा ये 1000, तो यहाँ कितना बचेगा 100, फिर एक 0 और उतार ली, फिर 250 4 पे फिर चला जाएगा 1000, देखो कंप्लीट डिवाइड चला गया ये हमारा। तो ये इस डेसिमल को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि कहीं तो टर्मिनेट हो रहा है, इसको हम क्या बोले टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि उसका कोई एंडिंग पॉइंट पता लग रहा है 0.044 डेसिमल के बाद हमें यहां पता लग रहा है कि यहां पर ये पूरा डिवाइड जा रहा है। तो एक तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका बिल्कुल। अब थर्ड को और चेक करते हैं भाई। थर्ड हमारा क्या है, 21 को डिवाइड करना है 28 से, न जाने की 0, क्या है न जाने की 0 हो गई, यहां कितना हो गया 210। अब 28 को डिवाइड करना है हमारा, तो कितने पे चलेंगे 7 पे करके देखते हैं, 7 पे करेंगे तो आएगा हमारा 196। अब 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितने बच गए 10, 10 में से 9 गया 1, 14 बच गए, फिर एक 0 ले लिया। अब देखो 28 को हम किससे 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो 5 पे 140 पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ भी कितना बच गया हमारा 0, देखो 0 रिमाइंडर बचा, यहाँ भी 0, तो ये भी क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पता लगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, थर्ड सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड ओनली, कौन सा सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अगला देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, मैं आपसे समझा रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 2021 में, ये भी 2021 का क्वेश्चन है आपका। इफ 3/4 ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, द डिफरेंस ऑफ 2 सही 1/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, एंड 1 सही 2/3, ये है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 सही 2/3 ऑफ 3 सही 1/4। भाई इसने दो चीजें दे दी, एक केस नंबर 1 ये दे दिया, और ये हम मान लेते हैं केस नंबर 2, और फिर बाद में क्या बोल रहा है कि केस 2 में से केस 1 माइनस करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात बोल दी मैंने, केस 1 को माइनस करा, पहले इस वाले हिस्से को सोल्व कर लो और फिर इस वाले हिस्से को सोल्व कर लो, फिर इसमें से क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को क्या है 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सही 1/4 माइनस 1 सही 2/3, ठीक है। इसका क्या करना फिर ऑफ, इनकी इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 3/4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां तक है केस नंबर 1 हमारा। केस नंबर 1 क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या ले लिया डिफरेंस ले लिया है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4 माइनस 3 एकम 3 3 और 2 5/3, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 3/4 के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया हमारा 12, तो 4 तिया 12, 9 तिया कितना हो गया यहाँ पे 27, क्योंकि 4 तिया 12 9 तिया 27, 3 चौक 12 4 5 20, तो यहाँ से कितना गया 3/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ कितना गया 7/12, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, तो कितना आ गया 7/16। इसको पहले केस का आंसर क्या आया हमारा 7/16। अब केस 2 के ऊपर चलते हैं, ये किसका आंसर आया केस 1 का ओनली। केस 2 को सोल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 सही 3 सही 1/4, अरे 2/3 मल्टीप्लाई 4 के 12 और 1 13/4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 13 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 6, केस 2 का आंसर। अब मैंने क्या बताया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से केस 2 में से क्या करना है केस 1 सब्ट्रैक्ट करना है। केस 2 कितना आया 13/6 माइनस कितना करना है 7/16। अब 6 और 16 का एल्शियम 2 तिया 6 2 8 16, 2 पे चला गया
फिर हमारा 8 पे और फिर हमारा 30 पे। तो 8 दूनी 16, 16 थी 48, हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 48। ठीक है, अब क्या होती है 6 8 6 जाएगा 8 पे, तो 13 8 हमारा कितना हो जाएगा 104 माइनस 16 थी 48 तो 7 थिया 21, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 83 अपॉन में 48। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी आपके क्वेश्चन नहीं हो सकते। क्या है, इससे इजी क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है ये बताना है। इस क्वेश्चन में देखो मैं समझाता हूं पहले, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर क्या रहता है, बड़ा रहता है। हम कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिखते हैं, तो हमारा नीचे वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हमारा छोटा रहेगा प्रॉपर के केस में। हम बात करें ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो भाई प्रॉपर के फ्रैक्शन हम एग्जांपल ले लेते हैं 4/5 मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई दो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, एक हमने 4/5 ले लिया, डिनोमिनेटर बड़ा है, दूसरा हमने 7/11 ले लिया, तो ये भी देखो डिनोमिनेटर बड़ा है। इनका प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन, इनका प्रोडक्ट 728 11 5 55, इनका प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आया है, ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। भाई इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.8, इसको सोल्व करेंगे तो 0.8। अब देखो ये 0. ये हमेरा ये बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए। अरे भाई 28 को तुम लोग डिवाइड करो 55 से, न जाने की 0, यहाँ पे कितना चला गया हमारा 280 आ गया। अब 55 को मल्टीप्लाई करो 4 से, एक बार 4 से करोगे, 5 से करके देखो, 5 से करोगे यहाँ पे कितने बच जाएगा, 5 पे तो कितना आएगा 275, तो यहाँ पे कितना बच गया 5, फिर 0 न जाने की 0, फिर एक 0 उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा चलता रहेगा। बट ये हमारा 0.5 आ गया ना, ये इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 0 कुछ चलता रहेगा। और ये देखो हमारा इधर कितना आया 0.8, और ये कितना आया 0.5, बड़ा कौन सा, देखो 0.8 ही बड़ा होगा ना, यहाँ तो पीछे कुछ भी आ जाए। तो भाई ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन। नहीं भाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये तो बड़ा आ रहा है, ये बोल रहा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं हमारा तो हमेशा ये वही आ गया। तो ये भी केस क्या बेटा गलत है, हमें नोट करेक्ट बताना था। तो देखो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अभी इसने नोट करेक्ट पूछा था, तो नोट करेक्ट में आपका यही आंसर हो गया। बट इसमें थर्ड ऑप्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में क्या देगा, फ्रैक्शन 1/7 एंड 7/4 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। भाई 1/7 का हमारा रेसिप्रोकल 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे मिलेगा 4/7, यहाँ क्या मिलेगा हमारा 4/7 मिलेगा, 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4 होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी बाकी हमारे तीनों बिल्कुल उसने नोट करेक्ट ही पूछा था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा मिसप्रिंट था जो मैं आपको समझा दिया है। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने इसलिए आपको समझा दिया है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी और फोर्थ भी नोट करेक्ट उसने पूछा था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द फ्रैक्शंस 4 से 3/8 एंड 5/16। भाई इसको करोगे तो 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 प्लस में 5/16। भाई इनका सम पूछा है, बताओ एलसीएम कितना आ गया 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ कितने हो गए 70, 16 क्यों 16, ये 75/16। भाई 75 और 16 बताओ क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको अभी डिवाइड तो कर ही सकते हो, मैंने समझाया था 75 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं। 16 चौक 64 हो गए हमारे, यहाँ पे कितने बच गए हमारे, 5 में से 1 गए, हमारा कितने बच गए 4, और यहाँ पे कितने 4, 11 बच गए नीचे रिमाइंडर में। भाई लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इस टर्म को जो पूरा डिवाइड गया, नीचे ऊपर क्या लिखते हैं रिमाइंडर, और नीचे जिससे पूरा डिवाइड गया, तो 4 सही 11/16। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बताओ रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, ये जिससे जो
पूरा डिवाइड गया वो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे डरना नहीं है। 5 क्वेश्चन करेंगे, आपका 1 नंबर पक्का। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आया तो 99.9% आता है, 2021 में भी आया है। इनको ट्रिक्स के द्वारा समझाऊंगा, सिंपल समझाऊंगा तो समझ में आना मुश्किल है। भाई सबसे पहले तो हमें देखना है, हमारा हमेशा हम इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। हमें इसमें केस में क्या रहेगा, हमारा पहला केस नंबर 1 स्टडी करवा रहा हूं मैं आपको। 4 केस स्टडी करेंगे हमेशा। इसके जो मैं केस समझा रहा हूं इसमें क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। तो 21 बड़ा है 19 से, 23 बड़ा है 21 से, 25 बड़ा है 23 से। तो पहला केस सेटिस्फैक्टरी हो रहा है यहाँ पे हमारा। दूसरा केस क्या होना चाहिए भाई हमारा, इनके बीच में 21 और 19 के बीच में गैप कितना है 2। 23 और 21 के बीच में गैप कितना है 2। 25 और 23 के बीच में गैप मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमारा होना चाहिए सेम। तो ये 2 केस याद रखने हैं कि हमारा पहली चीज चेक करनी है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। भाई डिनोमिनेटर सभी में बड़ा है न्यूमिनेटर से, ठीक है। ये अभी इस केस में हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, बताओ। गैप सेम हो गया, डिफरेंस सभी का सेम है, 2 है 2 है 2 है, ठीक है। अब क्या, बिल्कुल सिंपल आंसर ही आ गया। अभी तो इस केस में आपको बताना है जिसका, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, जिसका न्यूमिनेटर, ठीक है, सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। बताओ, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली। पहले नंबर पे ये हो गई, दूसरी पे हमारी सबसे छोटी संख्या ये, तीसरी पे ये। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना था भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 23/25। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 21/23। उसके बाद कौन सी है, 19/21। बताओ, जिसका न्यूमिनेटर याद रखना सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो बताओ, 1 सेकंड में बताते, वैसे इनको डिवाइड कर करके देखते रहते आप तो आपसे नहीं हो पाता और गलती भी करके आते। बस असेंडिंग डिसेंडिंग का, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन सी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, याद रखना आप, घटते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये अभी केस 2 स्टडी करेंगे। केस 1 स्टडी कर लिया, केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या है, जब हम लिखते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। क्या है, कुछ केसेस में होगा कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, देखो 2 2 2 2। तो इस केस में क्या करना है भाई, इस केस में कुछ देखना ही नहीं है आपको, बिल्कुल देखते ही आंसर बता देना है। इस केस में क्या होगा, लिखो, जिसका छोटा न्यूमिनेटर, जिसका छोटा न्यूमिनेटर होगा, जिसका सबसे छोटा, लिखो, सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। अब बताओ देख के, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूं, ठीक है। जिसका सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम सब असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, सबसे ये बताओ पहले मेरे को, आराम से सोचो। असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमें डिफरेंस नहीं पता, ये याद रखना है, पता करना है, क्योंकि यहां पे गलती करोगे आप लोग। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसका सबसे छोटी संख्या, सबसे न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई, दूसरे नंबर पे सबसे छोटी संख्या ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, सबसे लीस्ट वैल्यू ये हो गई ना।
ठीक है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते ऊपर जाना, छोटी इधर असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे जाना ऊपर, ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ता कब होगा, जब सबसे पहले छोटा आएगा, तो सबसे छोटा क्या है हमारा 1/2, इसके बाद 3/2, इससे बड़ा 5/2, इससे बड़ा 7/2। ये बेटा इसका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरी ट्रिक हुई, केस नंबर 3 स्टडी करते हैं। केस थर्ड में क्या हो सकता है, जब हमारा न्यूमिनेटर सेम आ जाए, न्यूमिनेटर सेम हो, देखो न्यूमिनेटर सेम, देखो ऊपर वाला सेम आ जाए, इसमें कहेंगे इसमें जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, इसमें जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें उल्टा है, सबसे छोटी संख्या होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब हमें असेंडिंग में सबसे छोटी सबसे पहले लिखनी है, और जिसकी सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई, इसके बाद ये हुई, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। सबसे छोटी संख्या हमारी 2/9 हुई, उससे बड़ी संख्या 2/7, उससे बड़ी 2/5, सबसे बड़ी 3/4। तो बता सकते हो हाईएस्ट वैल्यू, अभी क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू बेटा सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो आपसे लिस्ट वैल्यू पूछ ले तो ये हो गई सबसे लिस्ट वैल्यू। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू पूछ सकता है और लिस्ट वैल्यू भी पूछ सकता है, तो डरना नहीं है, सेम ट्रिक है। तो बेटा ये 3 ट्रिक तो कि न्यूमिनेटर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर सेम आ जाए, या गैप डिफरेंस सेम आ जाए, लास्ट केस ट्रिक के द्वारा। केस नंबर कौन सा आ गया हमारा, 3 पढ़ा दिया ना, केस नंबर 4 लास्ट केस पढ़ेंगे। लास्ट केस में क्या है, अभी देखो ऊपर भी अलग है नीचे भी अलग है, ऊपर भी अलग नीचे भी अलग, तो केस 1 फेल। अब कौन सा केस पढ़ाए थे, केस 1 पढ़ाया था, केस 2 पढ़ाया था, केस 3 पढ़ाया था, ठीक है। देखो केस 2 फेल हुआ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से ये भी फेल हो गया, क्योंकि ना तो हमने न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो केस 2 केस 3 फेल हो गया। अब केस 1 चेक करते हैं भाई, केस गैप डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 1 का है, 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितना है 1, 2 और 3 के बीच में 1, 5 और 4 के बीच में 4। भाई देखो 1 1 1 आना चाहिए ना, तो गैप डिफरेंस भी अलग अलग है सभी का, तो गैप डिफरेंस सेम है, तो केस नंबर 1 भी फेल हो गया, केस नंबर 1 भी फेल, 2 भी फेल। अब आ गया भाई केस नंबर 4। भाई केस नंबर 4 में कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, वो डिफरेंस निकालना। सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। किसके बीच में, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दे चेक करो यहाँ पे, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1, 9 और 5 के बीच में डिफरेंस 4, 13 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया हमारा 7, 9 और 7 के बीच में डिफरेंस 2। तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना है 1 1 4 7 2। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया, ये आया हमारा डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट भी था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, और यहां पे आंसर आ गया, ठीक है। ये किया और वैल्यू आंसर आ गया। क्या किया हमें, न्यूमिनेटर, अभी हमारा न्यूमिनेटर कौन सा था बेटा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, बंदे गलती यहीं कर जाते हैं, ये स्टेप को उल्टा लिख जाते हैं बंदे। तो हमें किसको डिवाइड करना, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर पहली संख्या कितना है 1, 1 डिवाइड में डिफरेंस, डिफरेंस भी कितना है 1, अगला न्यूमिनेटर कितना है 2, 2 है ना ये यहाँ पे 2, और डिफरेंस कितना है 1। अगला देखो न्यूमिनेटर कितना है 5, डिफरेंस कितना है 4, अगला कितना है 6, डिफरेंस कितना है 7, अगला कितना है 7, डिफरेंस कितना है 2। बेटा 1 और 1 को डिवाइड करोगे 1 आएंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएंगे, 5 और 4 को डिवाइड करके देखोगे तो 4 एकम 4, देखो यार 5 को डिवाइड करोगे बिल्कुल सिंपल सा है, 4 एकम 4, 4 डेसिमल लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25 बच गए। 2 का करोगे 3 के साथ तो 2 3 6, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, और 2 5 10, और यहां करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। आपको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है भाई। यार असेंडिंग मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया आपको। यहां देखो जो ये हमें डिवाइड करके लिखा है,
ये 0 पॉइंट कुछ आ रहा है या 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। असेंडिंग में क्या सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है, इसको हम क्या असेंडिंग में वैसे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या देखो ना, सबसे छोटी तो 0 वाली संख्या है भाई। 0 वाली संख्या किसकी थी, ये वाली की थी ना, लास्ट से पहली। तो सबसे छोटी संख्या 6/13। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा हमारी देखो यहाँ पे 1 आ रही है, तो 1 किसकी थी, 1/2 की थी। उसके बाद देखो 1.25 भाई तीसरे नंबर वाली संख्या, तीसरे नंबर वाली 5/9 थी। उसके बाद देखो हमारी कौन सी आ रही है, 2 आ रही है भाई, दूसरे नंबर वाली संख्या 2/3। उसके बाद देखो हमारी लास्ट संख्या कौन सी बच गई, लास्ट वाली 7/9। अब बताओ क्या यार प्रॉब्लम हो गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना यार, बिल्कुल सिंपल से और बेसिक्स क्वेश्चंस की तरफ हमें बढ़ते हुए जाना है, और बाकी हमारा आंसर क्या है, सभी का सेम आ जाएगा। बस आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, किसका, दोनों के बीच का, जो कि मैंने यहाँ निकाल के दिखाया है। स्टेप 2 में हमने क्या किया देखो, मैं यहाँ लिख देता हूं जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्या किया, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, ठीक है। ये हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 किया। स्टेप 3 में डिवाइड करके वैल्यू आ गई नीचे, इनको डिवाइड किया है, ठीक है। और ये इनकी क्या गई वैल्यू, और यहां से हमारी छोटी बड़ी वैल्यू हमें पता लग गई। अब देखो 2021 का क्वेश्चन देख लो, क्या क्या संख्या दी हुई है भाई। यहां से आपको क्या करना है, देखो नेगेटिव में वैल्यू दी हुई है, देने दो ना, हमें क्या करना है, और एक 2 की पावर 2/5 की पावर 100 भी दी हुई है, देने दो। हमें क्या करना है, हमें किस में करना है, असेंडिंग, मतलब सबसे छोटी से चलना है, छोटी से चलते हुए कहां जाना है, बड़ी पे जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब इतना तो आपको पता लग गया होगा, 2 नेगेटिव की संख्या सबसे छोटी मिलेगी, तो इसमें कहीं पॉजिटिव का ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे आगे कहीं पॉजिटिव दे रखा, नहीं दे रखा। अब इसको सोल्व करोगे 3/5 को, तो हमारा क्या आएगा भाई, 5 एकम 5 और 3 8, माइनस का 8/5। इनको लिखते हैं पहले, ठीक है बेटा, माइनस का 8/5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 7/3, 1/2, 2/5, और यहाँ पे है 2/5 की पावर 100। सेम यार, अभी डिफरेंस देखो इनका, देखो सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं, केस 2 केस 3 फेल, केस 1 में डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का कितना आ रहा है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 3, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। बताओ। अब दूसरा क्या करते हैं, न्यूमिनेटर डिवाइड में डिफरेंस कितना है, 8, माइनस का 8/3, माइनस का 7/4, 1/1, 2/3 और 2/3। आंसर आ गया। 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल से चीजें सोचो आप, ठीक है। और बेटा यहां पावर कितनी है, 100, ठीक है। और यहां कितनी है, 0 पॉइंट, यहां इसको देखो, अभी सोल्व करेंगे, देखो 20, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो न जाने की 0, 3 सिंग 18, तो 0.666 चलता रहेगा, और यहां भी 0.666 की पावर 1000 है, 100 है, सॉरी। अब 8 को कर लो यार, 3 को करोगे 8 से, आपको ज्यादा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। यहां पे 2 के बाद कुछ, और इसको करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 1 पॉइंट। ये दोनों किसकी है, माइनस की। अब बताओ -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है हमारा, भाई -1 बड़ा होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई यहां पे हमारी, -8/5, क्योंकि नेगेटिव में हमें दोनों संख्या में सबसे छोटी कौन सी, -2 हमारी छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या 8, मतलब कि हमारा ये पहले नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। अब फर्स्ट नंबर पे ये कहां आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड। बताओ 1 सेकंड में सोल्व हो गया क्वेश्चन। हमें देखा कि -2 पॉइंट हमारा ये बड़ा है, क्योंकि -2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो -2 बड़ा होता है भाई, -1 से हमारा, सॉरी छोटा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। और यहां से अगर जानोगे तुम लोग, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी, फिर इसके बाद माइनस की सेकंड नंबर पे ये आएगी।
अब करते आगे भाई, आगे कौन सी आएगी, आगे कौन सी आएगी भाई, तीसरे नंबर पे ये छोटी है, ठीक है आएगी ना हमारी, चौथे नंबर पे हमारी ये छोटी है, और पांचवें नंबर पे हमारी कौन सी छोटी है, ये एक सबसे बड़ा हो जाएगा, 0.66 100 की पार के होगे तो हमारा छोटा ही आएगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो अभी ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी 2021 में आपको देखने का मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 और ग्रेटर देन 1/3। मतलब क्या है, 1/3 से तो बड़ा है बट 7/8 से छोटा है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी इन ऑप्शंस में। कुछ नहीं, अपना ट्रिक लगाओ, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना 1। अब न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, तो 1/2 और यहां से 7/1, इसको सोल्व करोगे तो 0.5, इसको सोल्व करोगे 7। हमें वैल्यू बता देनी है यहां से 0.5 और 7 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी ऑप्शंस में से। यहां भी क्या करो, ट्रिक लगाओ, वही पहले क्या निकालो, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा 4 और 3 में, 1 में 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस हमारा आ गया 7, इसका डिफरेंस कितना आ गया 7। अब न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, न्यूमिनेटर कितना है हमारा 1, ऊपर 1 कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको 23 से डिवाइड 11 से, और यहां हमारा कितना जाएगा 17। अब 0.5 इसको सोल्व करोगे तो भाई कितना आएगा हमारा 23, इसको सोल्व करोगे तो 11, इसको सोल्व करोगे तो 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको सोल्व करेगा तो 0.3333 इस प्रकार चलता जा रहा है। अब देखो इस 0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी बट 7 से छोटी, तो 23 तो बड़ा हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 11 आ रहा है, 11 भी बड़ा हो गया, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो रहा। 0.333 भाई 0.3 तो 5 से छोटा हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो भाई 2 पॉइंट कुछ तो आ रहा है ना, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लाई करेगा ना इसके बीच में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, यहाँ पे 4th नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ बिल्कुल। तो बेटा ये था आपका फ्रैक्शंस पूरा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं फ्रैक्शंस में, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने सारी ट्रिक्स करवा दिया है, इससे ज्यादा कोई ट्रिक आसान भी नहीं हो सकती, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जो कराऊंगा ट्रिक्स के साथ कराऊंगा। और ये आपका कमेंट में मेरे को आंसर इसका आप बता देना, इसका क्या है, कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना है सभी लोगों को मिलके, बस आपको ये ही मेरे को बताना है, और आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, इसका 7/10 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, डिफरेंस बताना है, लेस देन कि हमारा 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सी वैल्यू लाइज करेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, और अगला टॉपिक्स हमारा क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन हमारा अगला टॉपिक्स रहेगा। सिंप्लीफिकेशन के सब कुछ रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए, बस उसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोट्स